हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचएसजी टेस्ट के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है और कितनी मात्रा में ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है। एचएसजी टेस्ट यानी कि हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी उन महिलाओं में कराया जाता है जो काफ़ी टाइम से प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है तो बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे में एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे एचएसजी टेस्ट यानी कि हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी कराया जाता है। अब एचएसजी टेस्ट के बारे में एक और धारणा प्रचलित है कि इसको कराने के बाद फर्टिलिटी थोड़ी इंप्रूव होती है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि एचएसजी टेस्ट कराने के बाद करीब 3 महीने तक थोड़ी जो फर्टिलिटी है यानी कि प्रेग्नेंट होने की जो संभावना है वो थोड़ी बढ़ जाती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस पे अभी रिसर्च होना बाकी है और पक्के तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। ये टेस्ट आमतौर पे डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर ही कराया जाता है, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं कराया जाता। अब ये एचएसजी टेस्ट है क्या? ये एक तरीके का एक्सरे होता है जिसको कि फ्लोरोस्कोपी बोला जाता है। इसमें एक आयोडीन युक्त डाई जो कि एक फ्लूइड एक लिक्विड के फॉर्म में होती है आपके यूट्रस में डाल दी जाती है एक कैन्युला के थ्रू। इसके बाद जो आपके रेडियोलॉजिस्ट हैं वो अपने स्क्रीन पर इसके मूवमेंट को एक वीडियो के फॉर्म में देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये लिक्विड है ये आपके यूट्रस में जा रहा है और यूट्रस के थ्रू आपकी फेलोपियन ट्यूब्स में जाता है, जो इसका मूवमेंट होता है वो देख सकते हैं। अगर यूट्रस में कोई एब्नॉर्मेलिटी है, कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, कोई फाइब्रॉइड है, तो भी वो इसको देख पाएंगे अपने स्क्रीन पर। इस तरीके से आगे चल के जब ये आपके फेलोपियन ट्यूब्स में जाता है तो वहां भी वो ये देख सकते हैं कि अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा या ब्लॉकेज होगी आपकी ट्यूब में तो वहां जाकर वो जो लिक्विड है वो रुक जाएगा, उसके आगे और पास नहीं हो पाएगा। तो ये चीज भी वो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर दोनों ट्यूब्स बिल्कुल ओपन होंगी तो ये जो लिक्विड है ये ट्यूब्स के थ्रू होता हुआ दोनों जो आउटर एंड्स होते हैं ट्यूब के वहां से स्पिल आउट कर जाता है यानी कि निकल जाता है। तो उसको निकलते हुए अगर वो अपने स्क्रीन पर देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल भी ब्लॉक्ड नहीं है और ओपन आपकी ट्यूब्स हैं। तो इस तरीके से इस टेस्ट के द्वारा ये पता किया जा सकता है कि आपके यूट्रस में कोई एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है या आपके फेलोपियन ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है। एचएसजी टेस्ट कराने से पहले महिलाओं के मन में काफी डर रहता है क्योंकि उन्होंने कई जगह से सुना रहता है कि काफी दर्द होता है, काफी प्रॉब्लम होती है एचएसजी टेस्ट कराने में। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एचएसजी टेस्ट कराने में थोड़ा बहुत पेन बिल्कुल हो सकता है, थोड़ी बहुत यूट्राइन क्रैम्पिंग हो सकती है। इसके लिए जनरली आपके डॉक्टर्स आपको पेन के लिए मेडिसिन पहले से ही दे देते हैं। अगर आपके मन में बहुत घबराहट हो रही है टेस्ट को कराने से पहले तो डॉक्टर्स आपको सिडेटिव भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी एंजाइटी थोड़ी कम हो टेस्ट कराने के दौरान। अब टेस्ट के दौरान क्या होता है, अपने आप में ये प्रोसीजर बहुत लंबा नहीं होता है, 5-10 मिनट का प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके दौरान थोड़ा बहुत डिस्कंफर्ट जरूर आपको हो सकता है क्योंकि स्पेक्यूलम जनरली जब डाला जाएगा तो आपको थोड़ा डिस्कंफर्ट हो सकता है। डाई जब आपके यूट्रस में डाली जाती है कुछ महिलाओं को थोड़ी पेन हो सकता है, थोड़ी क्रैम्पिंग हो सकती है, लेकिन अगर आपने पहले से मेडिसिन ले रखी है तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। टेस्ट करने के बाद आपको क्या क्या एहतियात लेने की जरूरत होती है, देखिए ज्यादातर डॉक्टर्स आपको कुछ दिनों के लिए सेक्स अवॉइड करने के लिए जरूर बोलेंगे। टेस्ट जब भी आपने कराया है या कराने जा रही हैं तो अकेले बिल्कुल मत जाइए, अपने साथ किसी रिलेटिव या फ्रेंड को लेके जाइए ताकि वो आपको घर ला सके ड्राइव करके। आप खुद ड्राइव ना करें तो बेहतर होगा क्योंकि टेस्ट कराने के बाद आपको थोड़ा डिस्कंफर्ट, पेन, थोड़ा गिडीनेस या थोड़ा चक्कर आना इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपने साथ किसी ना किसी को लेकर जाएं। अब टेस्ट कराने के बाद क्या सिम्टम्स नॉर्मल हैं और क्या एबनॉर्मल हैं जिनके लिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए टेस्ट कराने के बाद कुछ दिन तक अगर आपको थोड़ी बहुत यूट्राइन क्रैम्पिंग हो रही है, जैसे कि आपको जब आपका पीरियड आता था तो लोअर एब्डोमेन में या आपके पेल्विक एरिया में थोड़ी बहुत पेन रहता था, उस तरीके का पेन थोड़ा आपको रहता है, अगर ये टॉलरेबल है और आप इसके लिए पेन मेडिकेशन ले रहे हैं, उससे कंट्रोल हो जा रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। साथ ही 1-2 दिन तक आपको थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है यानी कि हल्की सी वेजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आपको हो सकती है, उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। 1-2 दिन तक ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा दिन तक ब्लीडिंग बनी हुई है और ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और इसके लिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करिए। इसके अलावा अगर आपको फीवर आ जाता है एचएसजी टेस्ट कराने के बाद, बुखार आता है, वॉमिटिंग होती है या आपको पेन ज्यादा हो रहा है, टॉलरेबल नहीं है आपका पेन और ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो जरूर आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए।
रेयरली ऐसा होता है कि किसी किसी को आयोडीन से अगर एलर्जी होती है तो उसमें कोई एचएसजी टेस्ट के बाद एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो सकता है, आपकी बॉडी में दाने निकल सकते हैं, खुजली उसमें बहुत ज़्यादा होती है, इस तरीके का कोई एलर्जिक रिएक्शन अगर आपकी बॉडी में हो रहा है टेस्ट के बाद, तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक और ज़रूरी बात जो आपको एचएसजी टेस्ट के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि एचएसजी टेस्ट कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं कराया जाता है, या अगर आप सस्पेक्ट कर रही हैं कि इस महीने आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं तो बिल्कुल भी आप एचएसजी टेस्ट मत कराइए, क्योंकि एचएसजी टेस्ट में जो डाई डाली जाती है आपके यूट्रस में, वो आपका जो फीटस है, जो बच्चा है, एम्ब्रियो है आपके यूट्रस में, उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जो समय निर्धारित किया जाता है एचएसजी टेस्ट कराने का, वो जनरली आपके जो पीरियड्स होते हैं उनके बाद और आपके ओव्यूलेशन से पहले, इसकी अंतराल में, इसी अंतराल में ये जो टेस्ट है ये कराया जाता है। ये इसीलिए कराया जाता है इस टाइम पे, ये इंश्योर करने के लिए कि उस टाइम पे आप प्रेग्नेंट ना हो। इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में जाना कि एचएसजी टेस्ट के बाद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना यानी दाग धब्बे लगना नॉर्मल होता है, 1-2 दिन तक ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा दिन तक हो रही है, तो जरूर आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।